वॉचिंग लाइफ रियलिटी और इल्यूजन। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फ्रॉग में हम वो चीज़ें या वो लाइंस लर्न करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी में उसे डिफरेंट बनाती है। मतलब कि हम बात करें फ्रॉग की जो इंटरनल फिजियोलॉजी है और जो एनाटॉमी है वो लगभग सिमिलर है किसके, ह्यूमन के। बस कुछ डिफरेंस है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। वैसे आपको माइंड में रखना है कि फ्रॉग से प्रीवियस रिसेंट ईयर में कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन ढंग का क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक। क्योंकि मतलब कह सकते हो एक या दो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस 10 ईयर में। ठीक बात, तो इसको हम उसी हिसाब से लर्न करने वाले। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि ह्यूमन से मैच नहीं करते, वो हम आज लर्न करेंगे। ठीक बात, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, फ्रॉग है। तो फ्रॉग में पहली चीज हमारे सामने है कि जो फ्रॉग है उसकी जो पहली चीज है वो हमारे सामने ये है कि मेंढक में ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है। मतलब अगर हम मेंढक की बात करते हैं तो उसकी जो ऊपरी सतह धानी है वो हरे रंग की होती है, जिसमें क्या होते हैं, अनियमित धब्बे प्रेजेंट रहते हैं, और निचली सतह पे हल्की पीली होती है। निचली सतह हल्की पीली होती है। मेंढक कभी पानी नहीं पीता बल्कि त्वचा से इसका अवशोषण करता है। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है क्या, कि मेंढक की ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है जबकि निचली सतह हल्की पीली होती है। ऊपरी सतह हरे रंग की होती है और उसके ऊपर अनियमित धब्बे होते हैं, और निचली सतह हल्की पीली होती है। ध्यान रखना है, मेंढक कभी पानी नहीं पीता, क्या करता है, बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। तो हम जानते हैं कि मेंढक में त्वचा है वो कैसी होती है, एकदम नम और क्यूटिकल लेयर कर मतलब नम होती है, जिससे क्या कर सकता है, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सकता है। तो कभी पानी नहीं पीता, त्वचा से वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। एक बढ़िया सा फैक्ट बनता है हमारे सामने जो हमें थोड़ा सा विश्वास होने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये पॉइंट एनसीईआरटी का है। फिर हम बात करते हैं कि अग्रपाद में कितनी अंगुलियां होती है, 4 अंगुलियां होती है, जबकि पश्चपाद में कितनी अंगुलियां, 5 होती है। जो अग्रपाद है, 4 लिम्ब है, वहां पे 4 अंगुलियां हैं या 4 फैलेंजेस है। जबकि अगर मैं बात करूं हाइंड लिम्ब की या पश्चपाद की तो यहाँ पे 5 अंगुलियां होती है। अग्रपाद में 4 और पश्चपाद में 5। फिर अगर हम बात करें किसकी, पश्चपाद की, तो पश्चपाद कैसे होते हैं, मांसल होते हैं और बड़े लंबे होते हैं। अग्रपाद की तुलना में पश्चपाद लंबे होंगे और मांसल होंगे, जो कि उछलने में हेल्प करते हैं और साथ में तैरने में भी हेल्प करते हैं। पश्चपाद की जो अंगुलियां हैं वो कैसी होती है, झिल्ली युक्त अंगुलियां प्रेजेंट होती है। मतलब कि पश्चपाद में जो अंगुलियां हैं वहां पे झिल्लियां प्रेजेंट रहती है, जो उनको तैरने में, जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेंढक में लैंगिक विरूपता देखने को मिलती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक अगर मैं बात करूँ मेल मेंढक की या मेल फ्रॉग की, तो नर मेंढक की जो आवाज है, मतलब नर मेंढक में एक वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं। वोकल सैक्स प्रेजेंट है जिनको हम कैसे हैं, कहते हैं आवाज उत्पन्न करने वाले वाक् कोश, जो कि ओनली किसमें मिलेंगे, नर मेंढक में मिलेंगे, मादा मेंढक में नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज, इसके पास अग्रपाद की जो पहली अंगुली है वहां पे क्या मिलते हैं, मेथुनांग मिलते हैं, और ये अंग मादा में नहीं मिलते। ध्यान रखना है, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मेल में 2 एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। पहला यहाँ पे क्या है, वोकल सेक्स की उपस्थिति, और दूसरा यहाँ पे जो आपके अग्रपाद है, अग्रपाद की पहली अंगुली, अग्रपाद की पहली अंगुली पे क्या है, आपके मेथुनांग है। और किसमें नहीं मिलते, ये फीमेल में नहीं मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें इसके आहार नाल की, तो इसकी आहार नाल की लंबाई क्या होती है, छोटी होती है। आहार नाल की लंबाई छोटी क्यों है, क्योंकि ये मांसाहारी है और मांसाहारियों की आहार नाल छोटी होती है। मेंढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। मतलब क्या करता है, भोजन पकड़ता है। मतलब मेंढक है, इनकी इंसेक्ट्स वगैरह को खाता है, तो ये अपनी जो जीभ होती है इसकी कैसी होती है, द्विपालित होती है, बाइलोब्ड जीभ होती है इसकी, इससे क्या करता है, भोजन का शिकार करता है। मेंढक जल थल अथवा जल और थल दोनों स्थानों पर विभिन्न विधियों से श्वसन करता है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो मेंढक है उसमें जल और थल में जो रेस्पिरेशन का मेथड है वो डिफर कर जाता है। मतलब कि हम बात करें इसमें, एक तो है त्वचा, दूसरे इसके पास है लंग्स, उसके अलावा इसके पास है क्या, बक्कल कैविटी। इन तीनों के द्वारा ये क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास में है त्वचा। तो त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है। जो जल में इसका श्वसनांग है मुख्य रूप से वो क्या है, त्वचा है। त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है, इसे त्वचीय श्वसनांग कहते हैं, या आप कह सकते हो आपके स्किन से द्वारा रेस्पिरेशन होता है, त्वचीय श्वसन इसको कहा जाता है। विसरण द्वारा पानी में घुली ऑक्सीजन का यहाँ पे विनिमय होता है। जल के बाहर जो है वो त्वचा, मुख गुहा और फेफड़े तीनों के द्वारा श्वसन किया जा सकता है। जल के बाहर ये त्वचा से, मुख गुहा से और फेफड़ों के द्वारा वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। मतलब एक तो है त्वचा है, दूसरा है मुख गुहा है, और तीसरे आपके पास में है फेफड़े, जो कि वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। फेफड़ों द्वारा श्वसन फुफ्फुसीय श्वसन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है। फेफड़े एक लंबे अंडाकार और गुलाबी रंग के, पहला पॉइंट है लंबे, दूसरा है अंडाकार और तीसरा गुलाबी रंग के थैली जैसी संरचना होती है, जो देह गुहा के वक्षीय भाग में प्रेजेंट होती है।
वायु नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा तथा फेफड़ों तक पहुंचती है। नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा और फेफड़ों तक पहुंचती है। ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता से के समय मेंढक किससे रेस्पिरेशन करता है? त्वचा से श्वसन करता है। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, 6th पॉइंट की, कि इनका जो हार्ट है वो कैसा होता है? त्रिकोष्ठीय होता है, ट्राई चैम्बर्ड होता है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट हैं, 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो है इनमें साइनस विनोसस और दूसरा है कोनस आर्टेरियोसस। ये दो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि ह्यूमन हार्ट में नहीं मिलते। मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास जो एम्फीबिया है, मतलब जो फ्रॉग है, उसमें आपके क्या मिलता है? एक तो साइनस विनोसस और दूसरा कॉनस आर्टेरियोसस। साइनस विनोसस और कॉनस आर्टेरियोसस एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जो कि हार्ट को सपोर्ट या फिर हार्ट की जो मैकेनिज्म है उसमें हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करें सिराकोटा यानी कि साइनस विनोसस की, तो हृदय के दाहिने आलन से जुड़ा होता है। कहाँ से? लेफ्ट ऑरिकल से। दाहिने आलन से क्या जुड़ा होता है? साइनस विनोसस। साइनस विनोसस क्या है? एक मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो किससे जुड़ा होता है? दाहिने आलन से जुड़ा होता है और महाशिराओं से रक्त को प्राप्त करता है। महाशिराओं से रक्त को प्राप्त करता है। हृदय की अधर सतह पर और दाएं आलिंद के ऊपर क्या मिलता है? एक थैले नुमा संरचना मिलती है जिसको हम कहते हैं धमनी शंकु या फिर कोनस आर्टेरियोसस। ठीक बात। इसमें जिसमें निलय प्रेजेंट रहता है, जिसमें वेंट्रिकल प्रेजेंट रहता है, जिसमें विलय या निलय या वेंट्रिकल प्रेजेंट रहता है। ये बात हमने देखी। ये वाले पॉइंट एक बार फिर से देखते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि इनमें जो हार्ट होता है उस ट्राई चैम्बर्ड होता है, त्रिकोष्ठीय हार्ट होता है, जिसमें दो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, एक तो है साइनस विनोसस और दूसरा है कोनस आर्टेरियोसस। साइनस विनोसस कहाँ है? दाहिने आलिंद से जुड़ा हुआ होता है और महाशिराओं से रक्त को प्राप्त करता है, जो कि और हार्ट की जो वेंट्रल साइड है, अदर सतह है, वहां पे दाएं आलिंद के ऊपर जो आपके पास लेफ्ट ऑरिकल है उसके ऊपर क्या मिलता है? एक थैलेनुमा संरचना, जिसको हम कहते हैं कोनस आर्टेरियोसस, जिसमें क्या होगा? जिसमें निलय खुलता है, जिसमें वेंट्रिकल की ओपनिंग होती है। फिर मेंढक में विशेष संयोजी सिराएं यकृत तथा आंतों के मध्य वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती है। यहाँ पे हम बात करें किसकी? पोर्टल सर्कुलेशन की। पोर्टल सर्कुलेशन में अगर हम बात करें तो मेंढक में दो टाइप का पोर्टल सर्कुलेशन मिलता है। एक तो है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा है रीनल पोर्टल सिस्टम। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम किसमें मिलते हैं? मेंढक में मिलते हैं। जबकि हमारे अंदर क्या नहीं मिलता? रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं मिलता है। और हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा कौन सा है? हाइपोफाइशियल, मतलब हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम हमारे अंदर एक्स्ट्रा होता है, जो कि मेंढक में नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहाँ पे मिलेगा? मेंढक यानी कि एम्फीबियंस में मिलेगा और आपके मैमल्स में भी मिलेगा। जबकि जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो एम्फीबियंस में मिलेगा, मैमल्स में नहीं मिलेगा। ध्यान रखियो। मेंढक में भिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे कि अगर बात करें स्पर्श अंग यानी कि सेंसरी पिप्पल यहाँ पे पाए जाएंगे स्पर्श अंग में। स्वाद अंग यानी कि स्वाद कलिकाएं होगी। गंध में आपकी नासिका उपकला होगी। दृष्टि में आपके पास नेत्र है। श्रवण के लिए कर्ण है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, इनमें जो कर्ण पता है वो और आंतरिक कर्ण, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कह सकते हो एक्सटर्नल ईयर में नहीं मिलती है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या है? टिम्पेनम है, उसके बाद में इंटरनल कर्ण है यानी कि आंतरिक कर्ण है। यहाँ पे आपके ईयर पिन्ना वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक बात। इन सब में आंखें और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। आंखें और आंतरिक कर्ण एकदम अच्छी तरह से व्यवस्थित होते हैं और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों द्वारा पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या रखना है यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। पहला पॉइंट है कि इनमें सब में आंखें और आंतरिक कर्ण कौन कौन? एक तो आईज और दूसरा जो इंटरनल कर्ण है, आंतरिक कर्ण है, वो एकदम वेल डेवलप्ड और सुव्यवस्थित अंग होते हैं, जहाँ पे एकदम अच्छी तरह से नर्व सप्लाई होती है। बाकी बार जितने भी सेंसरी ऑर्गन है, मतलब कि आपके पास सेंसरी पिप्पल हो गया, स्वाद अंग हो गए, गंध हो गए, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे हमें सिर्फ क्या देखने को मिलता है? तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे मिलते हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वेल डेवलप्ड क्या है? आंखें हैं और आंतरिक कर्ण है। वेल डेवलप्ड क्या है? आईज है और इंटरनल ईयर है। बाकी वाले जो सेंसरी ऑर्गन है वहां पे क्या है? तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे ही है, ज्यादा डेवलप्ड चीज यहाँ पे नहीं है। मेंढक की जो आंखें हैं, मेंढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र है, गड्ढों में अवस्थित होते हैं जैसे हमारे होते हैं। ये सौमा हमारे जैसे नॉर्मल नेत्र इनमें पाए जाते हैं। मेंढक में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है, हमने पहले ही बात कर ली है। इनमें केवल कर्ण पत्र ही दिखाई देता है और कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी काम करता है। जो हमें होता है वही बात यहाँ पे भी हो रही है।
आगे बात करते हैं। मेंढक में मादा और नर जनन तंत्र अलग अलग और पूर्ण व्यवस्थित होते हैं। एक तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेपरेट है और इनमें क्या होता है, अलग अलग एकदम अच्छी तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल कंडीशन है। बाइसेक्सुअल नहीं, मतलब फीमेल और मेल ऑर्गन क्या है, अलग अलग है, मतलब एक लिंगी अवस्था है यहाँ पे। नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं। नर जननांग में आपके पास क्या है, एक जोड़ी पीले येलो कलर के अंडाकार वृषण होते हैं। और यहाँ पे आगे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमारे अंदर नहीं होता, कि वृक्क के ऊपरी भाग में से पेरिटोनियम के दोहरी वलन, जिसको हम कहते हैं मेसोर्कियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। अगर हम डायग्राम देखेंगे इसका तो हमें ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि जो फ्रॉग है उसमें जो टेस्टीज होते हैं वो पेरिटोनियम के दोहरी वलन, जिसको हम कहते हैं मेसोर्कियम, उसकी सहायता से झिल्ली से चिपके रहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं, मान लिया ये डायग्राम देखने में पता चलेगा, अभी मेरे पास डायग्राम है नहीं तो आप डायग्राम देखें चित्र 7.21, ये आप इजिली देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक वासा एफरेंशिया के बारे में एक लाइन लिखी है कि वासा एफरेंशिया आर 10 से 12 इन नंबर एंड देन राइज फ्रॉम टेस्टिस। यानी कि अगर हम बात करें किसकी, वासा एफरेंशिया की, तो इनका नंबर होता है 10 से 12 और ये राइज करती है कहाँ से, टेस्टिस से। शुक्रवाहिकाएं संख्या में 10 से 12 होती है, जो कि वृषण से निकलने के बाद अपनी और के वृक्क में धंस जाती है। तो वासा एफरेंशिया वृषण से निकलती है और कहाँ पे जाती है, वृक्क में जाती है। वासा एफरेंशिया कहाँ से निकलती है, टेस्टिस से, और कहाँ जाती है, अपनी और के वृक्क में जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, वहाँ पे जो किडनी है वो भी अपना रोल प्ले कर रही है। किडनी में भी किडनी भी पार्टिसिपेट कर रही है, किसमें, आपके मेल रिप्रोडक्टिव पाथ में। यहाँ पे इसका जो लास्ट में हम देखेंगे, मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव पाथ है, इसके ऊपर नीट 2017 में मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम देखेंगे। शुक्रवाहिकाओं में 10 से 12 होती है, हो गया। वृक्क में वीडर नाल में खुलती है, मतलब वृक्क में ये वीडर नाल में खुलती है और अंत में मूत्र वाहिनी में खुलती है। मतलब होगा क्या, सबसे पहले तो यहाँ पे शुक्रवाहिकाएं आई जो अपनी अपनी और के वृक्क में धंस गई और वृक्क में जाके किसमें खुलेगी, वीडर कैनाल में जाके खुलेगी। और वीडर कैनाल फर्दर किसमें जाएगी, अंत में मूत्र वाहिनी में खुल जाती है। वीडर कैनाल कहाँ पे जाएगी, फर्दर मूत्र वाहिनी। फिर मूत्र वाहिनी है, मूत्र जनन वाहिनी को हम मूत्र जनन वाहिनी या यूरिनो जेनाइटल पाथ कहते हैं। मूत्र वाहिनी को मूत्र जनन वाहिनी या यूरिनो जेनाइटल पाथ कहते हैं, जो वृक्क से बाहर आकर अवस्कर में खुलती है, जो किडनी से बाहर आती है और किसमें खुल जाती है, क्लोएका में खुल जाती है। अवस्कर एक छोटा मध्य कक्ष होता है जो कि उत्सर्जी पदार्थों, मूत्र और शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है। तो क्लोएका क्या है, एक छोटा सा मिडल कैग, मतलब मध्य कक्ष है, छोटा सा चेंबर है जो कि उत्सर्जी पदार्थों को, मूत्र को और शुक्राणुओं को बाहर भेजने के लिए कॉमन पाथ है। मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं, लेकिन इनका वृक्क से कोई संबंध नहीं होता। ध्यान रखना है, वृक्क से अंडाशयों का कोई रिलेशन नहीं है, क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। वृक्कों से जो अंडाशय है इनका कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। एक जोड़ी अंडवाहिनी अवस्कर में अलग अलग खुलती है, इनकी जो ओपनिंग अलग अलग होती है। और एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे देती है। कितने, 2500 से 3000, वापस 2500 से 3000 अंडे एक बार में देती है। थोड़ा आश्चर्यजनक। इनमें बाह्य निषेचन होता है। निषेचन कहाँ पे होता है, पानी में होता है। और इतने ज्यादा अंडे देने का रीजन क्या है, इनमें जो फर्टिलाइजेशन है और जो सर्वाइवल ऑफ टेडपोल, मतलब लार्वा का जो सर्वाइवल है, उनके जो चांसेस है बहुत कम है, क्योंकि इनमें जो निषेचन है वो बाह्य निषेचन हो रहा है। भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है और इसके लार्वा को हम कहते हैं टेडपोल। तो यहाँ तक की जितनी भी बातें हमने की उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं कि इसको डार्क मोड को और ब्राइट मोड में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो नहीं दिख रही वो चीजें हमें दिखाई दे। तो हमने फ्रॉग के बारे में ये सारी बातें देखी थी। पहला हमने देखा कि मेंढक में ऊपरी धानी हरे रंग की, अनियमित धब्बे और निचली सतह पीले रंग की थी। हमने 4 अंगुलियां देखी अग्रपाद में और पश्चिम में 5 देखी। और जो पश्चपाद है वो मांसल था, लंबा था। पश्चपाद में अंगुली, झिल्लीनुमा अंगुली प्रेजेंट थी जो कि उनमें तैरने में हेल्प कर रही थी। लैंगिक द्विरूपता थी। मेंढक जो मेल फ्रॉग था उसमें हमें वोकल सेक्स देखने को मिलते थे। उसके अलावा जो अग्रपाद है उसकी पहली अंगुली में हमें क्या देखने को मिला, मैथुनांग देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इनकी हारनाल की लंबाई छोटी है। द्विपालित जीभ होती है जो शिकार पर पकड़ने में हेल्प करती है। फिर यहाँ पे मेंढक है, थल जल दोनों स्थान पे विभिन्न क्रियाओं से श्वसन करते हैं। इनकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है, जबकि अगर हम बात करें
जल के बाहर इनमें त्वचा है, मुख गुहा है और जो आपके फेफड़े हैं 3 वायवीय श्वसन अंग की तरह काम करते हैं। जब ये ग्रीष्म निष्क्रियता यानी कि इसको हम कहते हैं एस्टाइवेशन और शीत निष्क्रियता इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइबरनेशन, इन दोनों अवस्था में इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है श्वसन अंग त्वचा से करते हैं। तो अगर जल में बात करें, जल में रेस्पिरेशन त्वचा से होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, और जो ग्रीष्म ऋतु या जो मतलब ग्रीष्म निष्क्रियता यानी कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन होती है उस दौरान जो इसमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, त्वचा से होता है। बाकी स्थल पे तीनों से रेस्पायर कर सकते हैं। फिर हमारे पास है हार्ट में 2 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, एक तो है साइनस विनोसस और दूसरा है कॉनस आर्टेरियोसस। यहाँ पे आपको ध्यान देना है साइनस विनोसस क्या है, दाहिने आलिन से जुड़ा होता है और इसका काम क्या है, महाशिराओं से रक्त को प्राप्त करना। जबकि जो हार्ट है उसकी वेंट्रल साइड पे क्या मिलता है, दाएं आलिंद के ऊपर, हार्ट की वेंट्रल साइड में, और जो दायां आलिंद है उसके ऊपर, दायां आलिंद है उसके ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, इसका नाम है कॉनस आर्टेरियोसस। ये क्या करता है, इसमें निलय की ओपनिंग होती है, निलय की ओपनिंग होती है कॉनस आर्टेरियोसस में, और जो साइनस विनोसस है वो क्या करता है, महाशिराओं से रक्त को प्राप्त करता है। यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, और हमारे अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाता। ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है, हमारे अंदर 2 टाइप के हैं, इनमें 2 टाइप के हैं, हमें रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं मिलता, ये हमें पता है। फिर हमने इनमें संवेदी अंग है, मेंढक में विभिन्न संवेदी अंगों में ये सारे संवेदी अंग है, उसमें यहाँ पे कहा गया है कि आंखें और आंतरिक कण सुव्यवस्थित है, बाकी वाले जो अंग है वो केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे ही होते हैं। मेंढक एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होते, सारी बात है, सिंपल नेत्र है, बाह्य कर्ण अनुपस्थित है, कर्णपथ बाहर की ओर दिखाई देता है। फिर यहाँ पे सुनने और संतुलन का काम करता है। फिर हमने देखा मादा और जन है अलग अलग होते हैं, मतलब कह सकते हो यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कह सकते हो, या मेल और फीमेल अलग है। फिर यहाँ पे हमने इसके टेस्टिस की बात की, पीले अंडाकार वृषण होते हैं, ऊपरी भाग में पेरिटोनियम ने दोहरी वलंसी में, जिसको यहाँ पे एक टर्म है, ये मेसोर्गियम वाला पॉइंट आपको ध्यान देना है। ह्यूमन में भी मेसोर्गियम मिलते हैं और यहाँ पे भी मेसोर्गियम मिलता है। तो हमसे पूछा जा सकता है कहाँ से, ह्यूमन के रिगार्डिंग मेसोर्गियम टर्म हमसे पूछी जा सकती है, तो हमको इसको याद में रखना है, ध्यान में रखना है। फिर अगर हम बात करें किसकी आगे, यहाँ पे आगे हम बात करें किसकी, शुक्रवाहिका है, नंबर ध्यान रखना 10 से 12 होती है। वासा एफ्रेंशिया का नंबर कितना होता है, 10 से 12 होता है। और कहाँ से राइज होती है, टेस्टिस से। फिर ये कहाँ जाती है, वीडर की कैनाल, जो कि किसमें है, किडनी में। फिर वीडर कैनाल के बाद में ये कहाँ ओपन होती है, आपके यूरिनोजेनिटल 5 जिसको हम कहते हैं मूत्र जनन वाहिनी इसको कहा जाता है। और ये आगे मतलब अवस्कर में मतलब रक्त से बाहर निकल के क्लोएका में जाके खुलती है। क्लोएका क्या है, एक मतलब मिडल चैम्बर है जहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ है, मूत्र है और शुक्राणु तीनों ही बाहर निकलते हैं। मादा में अगर हम बात करें तो एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, इनका रक्त से कोई लेना देना नहीं होता है, किसी भी टाइप का क्रियात्मक रिलेशन नहीं होता है। एक जोड़ी अंडवाहिनियां अवस्कर से अलग अलग खुलती है और एक परिपक्व मादा एक बार में इतने अंडे देती है। नंबर ध्यान रखना है, बाह्य निषेचन और डेडपोल के रूप में परिवर्धन होता है। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, मेंढक के बाकी वाले पॉइंट्स के बारे में। तो मेंढक में जो बाकी वाला पॉइंट्स है उसके बारे में बात करें तो मेंढक में अगर हम बात करें, मेंढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। मेंढक को हम मनुष्य के लिए लाभदायक क्यों कह रहे हैं, मनुष्य के लिए क्या है, लाभदायक प्राणी है या कीटों को खाता है। अच्छा गलत हो गया क्या, गलती हो गई। फ्रॉग मनुष्य के लिए क्या है, एक लाभदायक प्राणी है। क्यों है, क्योंकि क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है, मतलब कीटों को खा जाता है। इस प्रकार ये फसलों की रक्षा करता है। अगर हम बात करें कॉकरोच और फ्रॉग में कंपैरिजन की, तो हमको जानते हैं कि कॉकरोच एकमात्र मतलब एक कॉकरोच का एकमात्र काम है इंसानों में रोग फैलाना, यानी कि वो क्या है, एक पेस्ट है। वो क्या करता है, कैरियर होता है बहुत सारे रोगों का। लेकिन जो फ्रॉग है वो हमारे लिए लाभदायक होता है, ये कीटों को खाता है जिससे हमारी फसल सुरक्षित रहती है। मेंढक वातावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। क्यों, क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की कड़ी है। जो फूड चेन है इकोलॉजी इकोसिस्टम की, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। कुछ देशों में मांसल पाद वाले मेंढकों को खाया जाता है, खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग में टोटल क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं, यानी कि एम्फीबिया में 10 पेयर्स नर्व्स होती है। और इसको हम सिंपल ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, मेटाराम मेटाराम नहीं, थोड़ा बोलने में गलती हो गई। यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं राम। यहाँ पे अगर हम बात करें राम की, तो अगर हम यहाँ पे बात करें राम की, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स की, तो इसमें कितने पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, 12 पेयर। और अगर मैं बात करूँ एम्फीबियंस की और मैं बात करूँ पीसीज की, तो इनमें जो टोटल नंबर होते हैं किसके, क्रेनियल नर्व के, होते हैं 10 पेयर्स की। ठीक है, यहाँ पे पेयर्स है, यहाँ पे भी क्या है, पेयर्स है, तो ध्यान रखना है। एम्फीबियन और जो आपके पास में पीसीज है वहाँ पे 10 पेयर्स, और जो रेप्टाइल्स है, एवीज और मैमल्स है, वहाँ पे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। फिर हम आगे बात करते हैं कहाँ पे,
कुछ देशों में ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे पूरी समरी है जो अभी तक हमने पढ़ा है, समरी यानी कि एनसीईआरटी में लास्ट में जो समरी है वो वाली समरी हमने यहाँ पे ली है। यहाँ पे भारतीय बुल फ्रॉग, इंडियन बुल फ्रॉग है, राना टिंगरीना है, भारत में पाया जाने वाला सामान्य मेंढक है। इनका शरीर त्वचा से ढका रहता है, त्वचा कर मतलब म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जो अत्यधिक संवहनीय होती है और श्वसन जल और थल में सहायता करती है। ध्यान रखना है पहला पॉइंट कि त्वचा है उसमें क्या मिलती है, म्यूकस ग्लैंड मिलती है, अत्यधिक संवहनीय हाईली वेस्कुलर होती है, और श्वसन यानी कि एक तो जल में और थल में, जल में और थल में, और जो आपकी एस्टिवेशन और हाइबरनेशन उस दौरान ये क्या करती है, श्वसन में हेल्प करती है। शरीर से धड़, सिर और धड़ में विभक्त होता है, यहाँ पे पूंछ नहीं मिलती है। इनका एक एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे किसमें, एनिमल किंगडम में, कि यहाँ पे जो आपके इक्तियोफिस होता है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाता है, टेल मिल जाती है। बाकी जनरली इनकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड रहती है, हेड और टेल, सिर और धड़। ठीक बात। एक पेशीय जिह्वा उपस्थित होती है जो किनारे से कटी फटी हुई होती है। एक पेशीय जिह्वा यानी कि आप कह सकते हो मस्कुलर, इसकी जो टंग है वो कैसी है, पेशीय है और किनारे से कटी फटी होती है और द्विपालित होती है, बाइलोब्ड होती है। ये हमको ध्यान में रखना है। ये शिकार पकड़ने में मदद करती है। आहार नाल की अगर हम बात करें तो आहार नाल में कशिका, आमाशय, आंत्र, मलाशय आदि होते हैं जो हमारे अंदर भी है। एक्स्ट्रा संरचना क्या है यहाँ पे, अवस्कर द्वारा बाहर की ओर खुलती है। अवस्कर क्या है, एक मीडियल चेम्बर है जो तीनों के लिए कॉमन ओपनिंग होती है। किन किन के तीनों के लिए, हम मतलब मल द्वार, मूत्र द्वार, और यहाँ पे आपके पास यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट कर दो उसको, मल के लिए, मूत्र के लिए और शुक्राणु के लिए क्या है, कॉमन पाथ है। कौन, अवस्कर। मुख्य पाचन ग्रंथ है यहाँ पे यकृत और अग्नाशय है। यह पानी में त्वचा द्वारा और जमीन पर फेफड़ों से श्वसन करता है। रुधिर परिसंचरण बंद और एकल प्रकार का होता है, मतलब एकल होता है, और क्या कह सकते हो, पूर्ण दोहरा परिसंचरण यहाँ पे पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि इनका जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और कैसा होता है, ओवल होता है। इनका जो आरबीसी है कुछ इस टाइप का होता है, एकदम ओवल होता है, उभरा हुआ एकदम इस टाइप का, और इसके सेंटर में क्या मिलता है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस मिलता है, एकदम बढ़िया तगड़ा। एक बात, इनका जो आरबीसी है वो कुछ इस टाइप का है, जो हमारी आरबीसी है वो कुछ इस टाइप से होती है, मतलब कह सकते हो आप फ्लैट टाइप की होती है, बाइकॉनकेव है और फ्लैट होती है। फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे इनमें तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो हमें होता है उसी टाइप का है। जनन तंत्र में मूल अंग, वृक्क और मूत्र नलिकाएं होती है। जनन तंत्र में अगर हम बात करें तो मूल अंग में वृक्क और मूत्र जनन नलिकाएं हैं जो अवस्कर में खुलती है। तो यहाँ पे अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे कौन कौन इंक्लूड हो रहा है, किडनी भी आ रही है, किडनी भी यहाँ पे आ रही है, किसमें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो अवस्कर में खुलती है। नर जननांग एक जोड़ी वृषण और मादा जननांग में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक बार में मतलब एक मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे देती है। निषेचन और परिवर्धन बाह्य होता है, अंडों में डेडपोल निकलता है और मेंढक में कायांतरित हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पाथ लेते हैं किसका, मेल कॉकरोच में, जो आपके पास स्पर्म का जो पाथ है उसको हम एक बार यहाँ पे देखना चाहेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे मतलब ब्राइट कलर में इसको ज्यादा आसानी समझ पाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, टेस्टिस से। वन पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि हम यहाँ पे नोट भी करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास में स्ट्रक्चर आता है कौन सा, टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ पे ओपन होते हैं, वासा एफ्रेंशिया में। वासा एफ्रेंशिया का नंबर आपको ध्यान रखना है कितना, 10 से 12। और ये कहाँ ओपन होती है, किडनी। किडनी में कौन सा पार्ट है आपके, वीडर्स कैनाल है। कौन सी, वीडर्स कैनाल। ये फर्दर कहाँ पे ओपन होती है आपके, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, या फिर इसको कह सकते हैं मूत्र वाहिनी, और ये सीधा कहाँ जाएगा, क्लोएका में जाएगा। तो ऑर्डर क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, टेस्टिस, उसके बाद में वासा एफ्रेंशिया, उसके बाद में आपकी किडनी, किडनी का कौन सा पार्ट, वासा वीडर्स कैनाल, उसके बाद में कहाँ पे जाएगा, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, और उसके बाद में कहाँ पे खुल जाएगा आपके क्लोएका में। ठीक बात। इसी के साथ हमने यहाँ पे जो फ्रॉग है, एनिमल टिश्यू में जो फ्रॉग के बारे में दिया गया है उसको हमने कवर कर लिया है। मेरा मन है किसी के साथ में हम क्या पढ़ लेते हैं, जो आपके पास एनिमल किंगडम में एम्फीबिया दिए रखा है उसको भी हम यहाँ पे लर्न कर लेते हैं। ठीक बात है, क्योंकि लेक्चर छोटा है, बाद इसके साथ में मैं एम्फीबिया को भी लर्न करना चाहता हूँ तो उसको भी एक बार रीड मान लेते हैं। तो ये हम पहुंच गए एनसीईआरटी के जो एनिमल किंगडम की है, जिसमें हम एक पढ़ रहे हैं क्लास एम्फीबिया के बारे में। लेट अस कंटिन्यू। इसको एक बार हियर करते हैं, उसके बाद में इसकी रीडिंग भी लेते हैं। As the name indicates, GR, amphi, dual, bios, life. एम्फी का मतलब हुआ ड्यूअल और बायोस का मतलब हुआ लाइफ। तो एम्फीबिया का मतलब हुआ कि एम्फीबियन कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एम्फीबिया कहा जाता है।
Amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitats. Figure 4.21. Most of them have 2 pairs of limbs. Body is divisible into head and trunk. तो हमने बात कर ही ली थी 2 pairs of limbs, हमने मोस्ट ऑफ कहा है, मतलब एक एग्जांपल है हमारे पास में कौन सा, इक्थियोफिस। इसके पास में क्या नहीं होता है, इक्थियोफिस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके पास में क्या नहीं होता, लिम्स नहीं होते, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लिम्बलेस एम्फीबियन। और यहाँ पे लिखा है कि इनका जो बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड और ट्रंक। टेल इनमें जनरली नहीं मिलती, जैसे कि फ्रॉग है इसमें टेल नहीं है, लेकिन हमारे पास में जो सैलामेंडर है, जो आपके पास में इक्थियोफिस है, तो इनमें क्या मिलेगा, आपको टेल मिलेगी। टेल मे बी प्रेजेंट इन सम। Tail may be present in some. The amphibian skin is moist, without scales. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एम्फीबिया है उनकी जो स्किन है वो कैसी होती है, आपके मॉइस्ट होती है, मतलब विदाउट स्केल होती है। इनमें इसके पास क्या नहीं मिलते, सल्क नहीं मिलते हैं। अगर हम बात करें किसकी, पीसीज की, तो वहां पे भी हमें स्केल्स देखने को मिलते हैं। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो वहां पे भी हमें स्केल्स देखने को मिलते हैं। हाँ, मैमल्स में अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्केल्स नहीं होते, वहाँ पे होते हैं हेयर्स, जो हम कह सकते हैं आपके, जिसको हम कह सकते हैं त्वचा के रोम जिनको हम कहा जाता है, तो वहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो पीसीज है वहाँ पे फर्स, मतलब जो एबीज है वहाँ पे फर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एम्फीबिया में क्या नहीं मिलता, स्केल्स नहीं मिलते हैं। The eyes have eyelids. A tympanum represents the ear. Alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into a common chamber called cloaca, which opens to the exterior. तो यहाँ पे हमने जो अभी बात की वही सारी बात हो रही है कि आई है, उसके पास में क्या है, आईलिड्स है। आईलिड्स के अलावा भी यहाँ पे एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहती है, जो कि पानी में इनकी आंखों की सुरक्षा करती है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी टिम्पेनम की, तो टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। इनका जो टिम्पेनम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्सटर्नल ईयर इनमें नहीं होता है। एलिमेंट्री कैनाल हो गए, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स हो गए, ओपन इनटू द कॉमन चैम्बर। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो एनल ओपनिंग है, जो यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो ओपनिंग है, वो तीनों ही कहाँ पे ओपन होती है। अगर हम मेल की बात करें 2 ही ओपनिंग होगी, और अगर हम फीमेल की बात करें तो 3 इंडिविजुअल ओपनिंग होगी। वो कहाँ पे मिलेगी आपको, कॉमन चैम्बर कहाँ पे, क्लोएका में, जो कि बाहर की ओर खुल जाता है। Respiration is by gills, lungs and through skin. तो यहाँ पे आप कह सकते हो इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा, जो कि बक्कल कैविटी कह सकते हो उसको, लंग्स है, और यहाँ पे आपके जो स्किन है, तीनों के द्वारा इनमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। The heart is 3-chambered, 2 auricles and 1 ventricle. 2 ऑरिकल्स है, 1 वेंट्रिकल है, और यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले लर्न किया है 2 स्ट्रक्चर कौन कौन से, एक तो है साइनस विनोसस और दूसरा है कोनस आर्टेरियोसस। साइनस विनोसस क्या करता है, साइनस विनोसस क्या मतलब, जो साइनस विनोसस है उसमें क्या आता है, जो महाधमनी है वहां से वो ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है, पहला पॉइंट। और ये ओपन होता है किसमें, अगर हम बात करें हार्ट के स्ट्रक्चर की, तो हमने कहा कि इसका जो हार्ट है उसमें 3 चेम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। क्या, 2 ऑरिकल है और 1 वेंट्रिकल है। 2 ऑरिकल है, अगर हम डायग्राम रफली बनाना भी चाहें तो मान लिया ये आपके पास में क्या है, हार्ट है। यहाँ पे हम बात करें इसके जो हार्ट की, इसमें हम कह सकते हैं एक तो ये सेप्टम वाले, एक सेप्टम ये बना लेते हैं और दूसरा ये बना लेते हैं। हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये आपके एक लेफ्ट ऑरिकल है, और ये आपके पास राइट ऑरिकल है, और ये आपके पास वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलता है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलता है इसको हम क्या कहते हैं, कोनस यानी साइनस विनोसस, जो क्या करता है, महाधमनी से ब्लड को गेट करता है। और यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रक्चर मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं, कोनस आर्टेरियोसस, जो जिसमें क्या खुलता है, वेंट्रिकल ओपन होता है। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलते हैं आगे। हाँ, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हो पॉइकिलोथर्मस होते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरह बदलता रहता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ये चेंज होता रहता है। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, हमने अभी बात की है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। और फीमेल एक टाइम पे 2500 से 3000 एग्स प्रोड्यूस करती है। और यहाँ पे जो टेडपोल लार्वा है वो इनकी लार्वा स्टेज है, मतलब कि इनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब बीच में क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज है। तो इंटरमीडिएट स्टेज यहाँ पे क्या है, लार्वा। कौन सा लार्वा, टेडपोल लार्वा। और ये कैसे होते हैं, ओविपोरस, अंडे देने वाले होते हैं। एक एग्जांपल हमने लर्न कर लिया, कौन सा, एक थियोफिस का। दूसरा एग्जांपल हमारे पास में बूफो, जो कि एक बड़ा सा, मतलब मेंढक नहीं कह सकते इसको, बड़ा सा टोड होता है। और राना है, एक फ्रॉग है, हाइला ट्री फ्रॉग कहलाता है।
सेलामेंडर, मतलब सेलामेंड्रा इसकी मतलब साइंटिफिक नेम है सेलामेंड्रा, और ये किसका नाम है सेलामेंडर का, और इक्तियोपिस क्या है लिंगलेस एम्फीबिया है। यहाँ पे जो ए है वो सेलामेंडर है और बी आपके पास सेना है। इसी के साथ में हमारा जो एम्फीबिया है जो फ्रॉग है, यहाँ आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है जो फ्रॉग है उसकी NCERT में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट थे किसके रिगार्डिंग ह्यूमन से डिफरेंस जो पॉइंट थे वो हमने लिखे हैं, और इसके अलावा हमने क्लास एम्फीबिया को यहाँ पे NCERT से रीड किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।